कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर उल्लासनगर एक फ्रॉड पति पत्नी सुरेंद्र सिंह छाबड़ा व रिंकू छाबड़ा के अहमदाबाद के एक व्यापारी को फंसाने का किस्सा दिखाया था, जिसमें कि इस फ्रॉड पति पत्नी ने तकरीबन 1,86,00,000 रुपए का माल अहमदाबाद के व्यापारी आशीष कोहली से लेकर अब उनकी पेमेंट फंसा दी है, जिसकी एफआईआर उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। राजू और रिंकू का चीटिंग करके अलग अलग शहरों के व्यापारियों को फंसाने का तरीका इस प्रकार है। वो अपने ही दुकान के नौकरों, ड्राइवर और कारीगरों को व्यापारी बनाकर कपड़े के दलालों की मदद से और दूसरे पहचान वाले व्यापारियों के रेफरेंस देकर बड़ी आसानी से माल मंगवा लेते हैं। ठगी करने के अपने प्लान के मुताबिक राजू उर्फ सुरेंद्र सिंह छाबड़ा और उसकी पत्नी रिंकू छाबड़ा पहले तो व्यापारियों से माल मंगवा लेते हैं, फिर उनकी पेमेंट रोककर उन्हीं फंसाए गए व्यापारियों के रेफरेंस देकर और दूसरे नए व्यापारियों से भी माल मंगाकर नए नए शिकार ढूंढते हैं। मशहूर बॉलीवुड मूवी बंटी और बबली की जोड़ी की तरह ही राजू और रिंकू की ये फ्रॉड पति पत्नी की जोड़ी ने कई राज्यों के शहरों के व्यापारियों को अपना शिकार बनाकर बहुत बड़ा माल दबाया है। तो आइए सुनते हैं राजू और रिंकू के फ्रॉड की कहानी संतोष की जुबानी, जो कि राजू के पास पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था। सुरेंद्र छाबड़ा के पास में शूम टेस्टर करके दुकान चलाते थे वो, उनके पास मैंने 15-16 साल से काम कर रहा था। और अभी मैं जो भी माल उन्होंने अहमदाबाद से लाना चालू किया, पहले वो बोले भाई मेरे पहचान के आदमी लोग हैं, बोले उनको लेके जाके अहमदाबाद से माल दिला। और के अनिल कुमार करके सुरेश भगवानी करके एजेंट है, उनको उधर से माल देगा। वो 50,000 मैं देता हूँ। सुरेंद्र छाबड़ा बोला मेरे को भाई 50,000 मैं देता हूँ। और ये 50,000 सुरेश भगवानी को, मतलब दुकान का नाम है के अनिल कुमार, सुरेश भगवानी को 50,000 दिया। वो दे के फिर उन्होंने सुरेश भगवानी ने वो उनको पार्टी को लेके जाके आशीष भाई कोहली करके कलर क्रिएशन करके दुकान है उनका, उनके पास लेके गए। उनके पास लेके जाके उनको 20-25 लाख का माल दिलाया। वही माल 2-3 दिन में आके फिर वो माल उनके गोडाउन में ट्रांसपोर्ट में आया। ट्रांसपोर्ट से लेके फिर मेरे को उन्होंने माल लेने के लिए भेजा उनके गोडाउन में रखाने के लिए। और वो माल उन्होंने फिर बेचना चालू किया। भाई वो माल बेचा उन्होंने। माल मतलब जो भाव से आता था वो भाव से आधा भाव से भी कम से कम आधा भाव से बेचा उन्होंने माल। और ये पैसा खाली रोकड़ा करने के लिए। और उन्होंने ये जो पैसा उनके पास आता था, जो भी पैसा मतलब मेरे अकाउंट में डाल के फिर वो खुद के अकाउंट में डालते थे और 5% खाली पार्टी को चलाते थे। और बाकी जो पैसा क्या करते थे वो उनके अकाउंट में पड़ा रहता था। क्या कर जिनको जो व्यापारी बना के बेचते थे उनको वो बोलते थे मैं 50,000 रुपये मैंने कहा तुमको देगा। और बाकी जो सुरेश भगवानी है उनको मुंह बंद करने के लिए 50,000 1,00,000 रुपया उनको मेरे अकाउंट में से बेचते थे। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं सुरेंद्र सिंह छाबड़ा की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जिससे काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस फ्रॉड का आखिर मास्टरमाइंड कौन है। तो बोला यार वो तुम्हारे आदमी को पता है? नहीं उसको क्या पता है? तो एक खुद घूम के काम करता है, बोलता नहीं तुम्हारे आदमी के लिए बोला क्या? 3-4 दिन नहीं आना, 3-4 दिन तो दुकान पे। हाँ दुकान पे तो नहीं आना, भले घर में रहेगा तो घर में रहे, या तो मैं तो बोलता हूँ गाँव में ही रहे। नहीं गाँव में किधर रहेगा? हाँ तो ठीक है, घर पे रहना, 3-4 दिन नहीं आना थोड़ा। क्योंकि क्या दीपू भी कल आज आ जाएगा, सर साइड पकड़ के यहाँ कल सुबह आ जाएगा, दोनों में से एक दिन आएगा। और अपनी ठगी के किस्से खुलने पर संतोष आरोटे पर किस तरह से दबाव बनाया गया सुरेंद्र सिंह छाबड़ा द्वारा, आगे सुनिए। उसके दुकान में 8वें महीने में मैं गया, उसने मेरे को बुलाया। 8वें महीने में 4 या 5 तारीख को गया था मैं। उसने खुद मेरे को फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद में वो बोले संतोष दुकान पे आ, बोले तेरे से काम है। वो फिर मैं गया उसके दुकान पे। उस दुकान पे जाने के बाद में उसने कोई लड़के को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में वो लड़का उसके ऑफिस में आया। मैं भी उसके ऑफिस में बैठा था। फिर वो लड़का आया सीधा अंदर ऑफिस में। उसने मेरे को गाली वाली देना चालू किया। गाली दिया, उसने कॉलर पकड़ा। कॉलर पकड़ने के बाद में उसने मेरे को मारा। मारने के बाद में मेरे को बोला तेरा हाथ पे तोड़ेंगे, तेरा हाथ पे तोड़ने वाला था। बोले मैं तेरे को उठाने वाला था, ऐसे बोल के उसने सुरेंद्र छाबड़ा के ऑफिस में उसके सामने ऐसे उसने बोला। सुरेंद्र छाबड़ा के बोलने से उसने वो लड़की ने ऐसा बोला मेरे को। उसके बाद में फिर
दो दिन में मैंने घर पे बताया, वैसी बात थी। 2 दिन पहले नहीं बताया था मैंने घर पे, वो 2 दिन के बाद में वो घर पे बताया बात। घर पे बताने के बाद में मम्मी पापा को बताया मैंने। मम्मी पापा को बताने के बाद में पापा ने फिर थोड़ा टेंशन ले लिया। टेंशन लेने के बाद में उनको 2-4 दिन में फिर उनको अटैक आया। अटैक आने का कारण है सुरेंद्र छाबड़ा। ये मेरे पापा को, नहीं तो पापा कुछ बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, एकदम हट्टे कट्टे थे और कुछ भी बीमारी नहीं थी उनको, कुछ ये नहीं था, खाली सुरेंद्र छाबड़ा के कारण से उनको अटैक आया। मेरे को धमकी दी थी इसलिए उनको अटैक आया। सुना आपने राजू और रिंकू के उल्टे धंधों का कच्चा चिट्ठा। अब सुनते हैं अहमदाबाद के व्यापारी आशीष कोहली क्या कहते हैं। सर, जैसा कि उल्लासनगर में तकरीबन मेरा 1 करोड़ 86 लाख का माल मैंने सप्लाई किया था, तो सर रिकवरी के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो मैं पुलिस स्टेशन उल्लासनगर 1 नंबर गया। वहाँ के पुलिस जो भी कर्मचारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और इसके बाद अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे माल की 1 करोड़, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 86 लाख रुपए का माल है, उसकी रिकवरी भी करवा के देंगे। मैं पुलिस स्टेशन उल्लासनगर 1 नंबर का बहुत ही आभारी हूँ। इन्होंने मुझे बहुत ही सहयोग प्रदान किया है। सर, मैं जब यहाँ उल्लासनगर आया तो मैं हिम्मत बिल्कुल हार चुका था। उस टाइम पर मुझे अहमदाबाद के किसी परिचित व्यक्ति ने मुझे RL कंपनीज का नाम का सुझाव दिया। मैं RL जो है कंपनीज में से मिला और इन्होंने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, सहयोग दिया, बहुत मदद की मेरी। और काफ़ी बार ये पुलिस स्टेशन मेरे साथ में गए, वहाँ पे जो पुलिस की कार्रवाई करवाने में मुझे बहुत मदद की। मैं तहे दिल से इनका बहुत ही अब शुक्रिया अदा करता हूँ। RL कंपनीज ने बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है मेरे लिए। तो दोस्तों, देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से उल्लासनगर के बंटी बबली कहे जाने वाले पति पत्नी राजू और रिंकू ने एक बहुत बड़ा जाल बुनकर करोड़ों का माल कई व्यापारियों से लेकर अपने पास दबा कर रखा है। फिलहाल ये पति पत्नी जमानत पर हैं, पर जल्द ही उल्लासनगर 1 नंबर पुलिस स्टेशन के अफसरों को इनके खिलाफ कई और व्यापारियों की शिकायत मिल सकती है, ताकि इनके द्वारा किए गए और भी फ्रॉड सामने आ सके और भोले वाले व्यापारियों के माल की उगाही हो सके। हमारे चैनल द्वारा संतोष आरोटे के स्टेटमेंट के बाद अब देखना यह होगा कि राजू और रिंकू के खिलाफ उल्लासनगर 1 नंबर पुलिस स्टेशन क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से संतोष आरोटे को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, इसी कड़ी में अगले अंक में नए खुलासों के लिए देखते रहिए बिंदास बोल। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि उल्लासनगर शहर की बड़ी और प्रामाणिक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए बिंदास बोल।